हेलो दोस्तों, मैं दिनेश विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस, जो कि चैप्टर नंबर पहला है। चैप्टर नंबर पहले का दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारी यह रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अनेकों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो अब जैसे कि जो रासायनिक परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया कहलाएगा। तो उन अभिक्रियाओं को हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे अभिक्रियाएं हो रही हैं, किस तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो उनको हम अनेकों प्रेक्षणों द्वारा पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रेक्षणों द्वारा हम पहचान सकते हैं, जो कि पहला नंबर है अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए, जब किसी भी अगर रासायनिक परिवर्तन को हमको पता करना हो, तो हमको पहला चीज तो हमको पहले तरीका तो यह है कि हम उसको पता कर सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब अवस्था में परिवर्तन जैसे या तो कहीं किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर भी अभिक्रियाएं होंगी। ठीक ना। अब अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि अगर कोई ठोस है तो ठोस से हमारा द्रव में बदलना, द्रव से अगर कोई ठोस है, ठोस से वाष्प में बदलना। ठीक ना। ठोस से गैस में बदलना, यह भी क्या एक तरीके से परिवर्तन ही होता है। ठीक ना। तो अगर पहला चीज हम तो किसी भी रासायनिक क्रिया को अगर पता करना हो, तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि वहां पे अगर अवस्था में परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो वहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक। अब अवस्था में परिवर्तन जैसे बता दीजिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ऐसे अवस्था में परिवर्तन होते हैं। ठीक ना। अगला चीज देखेंगे कि रंगों में परिवर्तन। अब रंगों में किस प्रकार से, अगर आपको यह पहला चीज नहीं देखने को मिला, तो आप तो कह देंगे कि यहाँ पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो कई परिवर्तन होते हैं। अगर यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक ना। अब दूसरा तरीका कौन है कि हम पहचान सकते हैं, दूसरा तरीका रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का दूसरा तरीका जो है रंगों में परिवर्तन। अब देखिए रंगों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे आप देख लीजिए, आपके लाइव जीवन में देख लीजिए कि जो पेड़ है, पेड़ देख रहे हैं कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां में देख लीजिए, तो पहले जो पेड़ की पत्तियां निकलती हैं, उस पेड़ की पत्तियां हरी हरी होती हैं, एकदम हरी हरी। ठीक है, एकदम हरी हरी होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन काल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका जीवन काल बढ़ता जाता है, अर्थात समय जैसे जैसे ज्यादा होता जाता है, वो पत्ती कैसी होती, हल्का हल्का पीला होने शुरू हो जाता है। जैसे ही और समय जाएगा और समय बीतता जाएगा, तो वह पत्ती एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह पत्ती पूरी तरीके से पीला हो जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से रंगों में तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, कि वहां पे परिवर्तन हो रहा है। ठीक ना। उसके गुणों में पहले तो हरा था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, वह पत्ती पीला होने लगा। तो इस प्रकार से हम भी बता सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी पदार्थ में अगर रंगों में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी पदार्थ का रंगों में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको भी हम बता सकते हैं कि इस पदार्थ का क्या अभिक्रिया हो रहा है, इस पदार्थ में अभिक्रिया हो रही है। इस प्रकार या तो कोई विलयन हो, या तो कोई लिक्विड हो, तो वह रंगीन हो और वो अपने आप धीरे धीरे उसका रंग क्या फीका पड़ने लगा, उसका कलर उड़ने लगा, तो वह क्या होगा, वहां पर भी उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक ना। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वह अभिक्रिया के पहले उसका कलर कुछ और होता है, और अभिक्रिया के बाद जैसे ही वो अभिक्रिया हुई, उस अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कागज ही ले लीजिए ना, आप कागज लिए हैं, जैसे यह आपका है, इसको लिए है, यह तो पहले कैसा व्हाइट है। ठीक ना। अब यह व्हाइट है, तो अब कुछ समय बाद अगर जैसे ही हम इसमें आग पकड़ा दे, अगर आग लगा दे, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इसके कलर में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात यह क्या है, यह व्हाइट है तो यह ब्लैक हो जाएगा ना।
तो उस प्रकार से भी उसमें परिवर्तन होता है। तो हम दूसरा तरीका क्या देख लिए, पहला तरीका तो हम पहचानने का कि वहां पे रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसको पहले तरीके से हम अवस्था के परिवर्तन से आधार से देख सकते हैं। दूसरा चीज क्या कि रंगों में परिवर्तन। अब तीसरा चीज क्या है कि ताप में परिवर्तन। अब देखेंगे कि ताप में परिवर्तन जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब मतलब जानते हैं कांच की नली, कांच की नली लिए हैं, दो कांच की नली लिए हैं। तो जब दो कांच की नली लिए तो इसमें हमने कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक ना, इन दोनों में किसी चीज का, किसी पदार्थ का विलयन भरा हुआ है। तो अब यह विलयन भरा हुआ है तो विलयन भर कर छोड़ दिया गया। तो कुछ समय बाद देखा जाए, अब दोनों का तापमान तो समान था, दोनों, और यह जो विलयन भरा हुआ एक ही ताप एक ही है दोनों का। तो कुछ समय बाद देखा जा रहा है कि यह जो पहला है टेस्ट ट्यूब और दूसरा, तो पहले टेस्ट ट्यूब के ताप में, मतलब कि इसको अगर इसको देख रहे हैं तो यह जो टेस्ट ट्यूब है अर्थात कांच की नली है एकदम ठंडी हुई है, यह भी पूरी तरीके से ठंडा हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही देख रहे हैं, कुछ समय बाद जैसे देख रहे हैं तो इसका तापमान तो सेम है, लेकिन इसका तापमान में वृद्धि हो गई, अर्थात इसका जो ताप है, यह टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे गर्म होने लगी। जब ये टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे गर्म होने लगी तो यहाँ पे अभी हम कह सकते हैं कि इसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो तापमान में परिवर्तन कब होगा, जब उसके अंदर कोई हलचल होगी, कुछ होगा, कुछ परिवर्तन होगा, तभी तो इसका ताप बढ़ रहा है, यह टेस्ट ट्यूब गर्म हो रहा है, तभी तो होगा। जब तक उसके अंदर कुछ बाह्य परिवर्तन नहीं, आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब तक तो वह टेस्ट ट्यूब गर्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि यह कुछ समय बाद टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगी। तो यहाँ पर फिर हम इसको, अब दोनों को यहाँ पे इसको स्पर्श करेंगे तो यह टेस्ट ट्यूब जिस ताप पे रखा गया है उसी ताप पे स्थिर है, और यह जो टेस्ट ट्यूब है गर्म हो गया। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि इसके ताप में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, अर्थात यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक ना। दूसरा तरीका यहाँ कि अगर या तो वह गर्म भी हो सकता है, या तो यह भी हो सकता है कि अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को लिए हैं, पहला दूसरा टेस्ट ट्यूब है, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को एक ही ताप पर हमने रख दिया, एक ही ताप पर रख दिया। एक ही ताप पे रखने के बाद तो देखा, कुछ समय बाद देखा गया कि यह जो टेस्ट ट्यूब था, यह जो कांच की नली थी, इसके अंदर जो विलयन भरा था उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं, और यह जो नली है कांच की नली, तो इसमें देखा गया तो इसका जो ताप, यह जो कांच की नली, यह ठंडी हो गई, पहले के अपेक्षा कुछ ठंडी हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम पहले क्या कि किसी भी रासायनिक क्रिया को पहचानना हो, जानना हो कि यहाँ पे रासायनिक क्रिया हो रही है, तो पहले तो किस माध्यम से हम उसको बता सकते हैं। अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या है, अभिक्रियाएं हो रही हैं। दूसरा तरीका, रंगों के आधार से हम उसको बता सकते हैं। अगर रंगों में परिवर्तन आया तो उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब तीसरा जो है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन बता दिए, उसका सामान्य ताप पे रखा गया, उसके तापमान में या तो कमी हो गई या तो वृद्धि हो गई। अगर कमी और वृद्धि हो जाएगी तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पदार्थ का अभिक्रिया हो रहा है, इस पदार्थ में क्या अभिक्रिया प्रारंभ है, क्योंकि इसके तापमान में परिवर्तन हो गया, ठीक। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। अगला जो है गैस का निष्कासन, चौथा नंबर जो है गैस का निकलना या गैस का निष्कासन। अब देखिए किसी भी पदार्थ को अगर हम रखे हुए हैं, किसी भी पदार्थ को रखे हुए हैं और रखे अब उसको रखे हुए हैं, अब रखते ही कुछ समय बाद देखा गया तो उसको रखे हैं, रखने के बाद उसमें से गैस निकलने लगी, क्या, उसमें से गैस निकलने लगी। जब उसमें से गैस निकलने लगी तो वहां पे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे गैस निकल रही है, तो गैस कब निकलेगी, जब तक उसके अंदर कोई परिवर्तन या तो उसके तापमान में कमी या वृद्धि नहीं होगी, तब तक तो गैस निकलेगी ही नहीं, उसके अंदर से गैस निकलेगा नहीं किसी भी पदार्थ से या किसी भी विलयन से। अर्थात जब गैस निकल रहा है तो वहां पे अभी हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं।
तो यहाँ पे हम तीसरा जो चौथा नंबर है, इसको अगर गैस का निष्कासन हो रहा है अर्थात गैस निकल रहा है, तो वहां से हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी हो रही हैं। ठीक, आई बात समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं कि अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण। अब अवक्षेप का निर्माण क्या चीज होता है भाई साहब? अवक्षेप का मतलब कि कोई अगला पदार्थ हमको बनेगा, कोई नया पदार्थ मिलेगा। अब कोई नया पदार्थ मिलने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक कापी आप लिए हैं, ये आप कॉपी लिए हैं, तो अब पहले तो यह कॉपी पूरे ज्यादा मात्रा में था, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसमें आग लगा दिए, इसमें आग लगा दिए, तो आग लगाने के बाद, आग लगाने के पश्चात कुछ समय बाद देखा जाएगा तो यह जैसे ही पूरी तरीके से जल जाएगा, जलने के बाद यह तो व्हाइट था, पहले तो यह ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर का हमको क्या मिलेगा, चूर्ण मिलेगा, अर्थात एक नया अवक्षेप मिलकर एक नया पदार्थ मिलेगा हमको, ठीक ना। जब यह जल जाएगा तो एक अवक्षेप प्राप्त होगा, राख के रूप में हमको एक अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से तो वहां पे क्या हो सकता है कि उसके अगर कहीं भी कोई पदार्थ है, उस पदार्थों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमको एक नया अवक्षेप मिला, एक नया पदार्थ मिला, तो उस तरीके तो वहां पे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक ना। तो अब इस पांचवा नंबर जो है, तो हम इसको बचा सकते हैं कि अवक्षेप का निर्माण अगर हो रहा है किसी भी पदार्थ का, किसी पदार्थ से नए पदार्थ का बन रहा है, तो वहां पे बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे हो रही हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे इस तरीके पांचों माध्यमों के द्वारा हम वहां पे पता करेंगे, तो पता करके बताएंगे कि यहाँ पे इस पदार्थ का रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो उम्मीद है हमें कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।